मान लो हम ऐसे खड़े हैं, अब इधर से कोई तीर चलाया, तीर घचा घच अंदर आके लग जाएगा पूरा, है ना। और मतलब मोटे ताजे हैं तब ऐसे लगे, मान लो एकदम झिन्ना ऐसे पतला जैसे होते हैं और खड़े रहते ऐसे, और छेद दो पूरा। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में। भाई पिछला जो वीडियो था वो सतत आवेश वितरण और गॉस की प्रमेय पर आधारित था, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये जो अनुप्रयोग आप सीखेंगे 3 लगातार बैक टू बैक वीडियोस में, वो तीनों ही बोर्ड एग्जाम में नंबर छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला जो अनुप्रयोग है हमारा वो क्या है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। और आप पूरे YouTube पे भटक के आ चुके हो इस चैनल के ऊपर, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाइए, उसके बाद आपको समझ में ना आए तो कहिएगा भैया, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। देखिए कि अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो अनंत लंबाई का एक सीधा सीधा हम लोग ले लेते हैं तार। इस तार के ऊपर हमने रख दिया प्लस आवेश, खूब सारे प्लस आवेश यहाँ पे रख दिए, एक समान रूप से वितरित कर दिया है हमने यहाँ पे, है ना, सतत आवेश वितरण यहाँ पे कर दिया। अब गॉस की प्रमेय लगानी है तो उसके पहले चुपचाप हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो मान लो हम एक बंद बेलनाकार पृष्ठ ले लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तरवा की जो शकल होती है वो बेलन के जैसे होती है? जैसे तुम लोगों की शकल इंसान जैसी है, ऐसे इसकी शकल कैसे होती है, बेलन की जैसे होती है। देख ना भैया, तार लंबा है, बेलन की जैसा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो बेलन में अपने को कुछ पृष्ठ दिख रहा है, ये देखो, ये ऊपर एक पृष्ठ दिख रहा है अपने को, इसे हम मान लेते हैं यस 1 पृष्ठ है हमारा ये, है ना। एक ये पृष्ठ है हमारा यस 2, और एक ये पृष्ठ हमें दिख रहा है तीसरा S3 पृष्ठ दिख रहा है। 3 पृष्ठ दिख रहे हैं मेरे को, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मान लो इस तार से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु है P। R दूरी पे एक बिंदु P है, जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब पहले एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है अपने को, वो क्या है। हमने पिछले वीडियो में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा निकालना सीखा है। अगर आपने नहीं सीखा तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से एकदम सुनना, ध्यान भटकाना मत अपना, पूरा खेल फोकस का है भाई। ये इस तरीके से एक तार है, बिल्कुल इस तरीके से रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसके ऊपर कैसा है, गोलाकार चीज है ना। तो इसमें 3 पृष्ठ बन रहे हैं, 3 पृष्ठ बन रहे हैं। पहला ऊपर वाला पृष्ठ बन रहा है, ये देखो गोलीय पृष्ठ, समतल है तो समतल गोलीय पृष्ठ ऊपर का, समतल गोलीय पृष्ठ नीचे का, और एक बन रहा है ये वाला पृष्ठ। तो कितने पृष्ठ हो रहे हैं, 3। एक ऊपर एक, ये वाला पृष्ठ हो गया 2, और ये नीचे वाला पृष्ठ हो गया 3। 3 प्रकार के पृष्ठ दिख रहे हैं। तो पहला जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा। तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल सदिश तो पृष्ठ से लंबवत बाहर की तरफ होता है। मतलब अगर पृष्ठवय हमारा ऐसे है तो क्षेत्रफल सदिशवा कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब इस पृष्ठ पे अगर मान लो हम एक छोटे से यहाँ चीज की कल्पना करें, एक छोटा सा पृष्ठ ले लें, तो यहाँ जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तार के कारण इस बिंदु पे क्या होगी, इधर की तरफ होगी। बोलो सही बात है क्या है, क्यों इधर की तरफ होगी। उसका कारण ये है कि धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा, इस बिंदु पे प्लस आवेश से बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होता है। दूसरे पृष्ठ की भी चर्चा कर लेते हैं, मतलब तीसरे पृष्ठ की भी चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरे पृष्ठ में जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे नीचे की तरफ होगा, और इसके कारण यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी। बोलो सही बात है क्या, आप बोलोगे यस सर, ये तो एकदम सही बात है। और ध्यान से देखो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है चाचा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है गुड्डू भैया, है ना। ध्यान से सुनना, यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। अब अगर हम इस बिंदु पे बात करें, तो इस बिंदु पे चूंकि ये पृष्ठ ऐसा है, ऐसा है ऐसा, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत मेरी तरफ बाहर निकल के आ रहा होगा, इसे ऐसे बाहर निकल के आ रहा होगा। अगर हम ऐसे घुमा दें तो इसका पृष्ठ इधर की तरफ जा रहा होगा, यानी क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी यहाँ पर वो यही दिशा होगी, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो भी यही दिशा होगी। ये 3 चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ। सबसे पहले हमने ये देखा कि एक लंबा तार ले लेंगे हम लोग, मान लो तार की लंबाई कितनी है भैया, अनंत लंबाई है, और अनंत लंबाई ले नहीं रहे हम लोग, यहां से यहां तक की यल लंबाई के लिए निकाल रहे हैं। कितनी लंबाई के लिए, यल लंबाई के लिए, है ना। माना यल लंबाई का एक तार लिया हमने यहां तक, उसके चारों तरफ हमने एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की,
उस बंद बेलनाकार पृष्ठ को हम लोगों ने गॉसियन पृष्ठ बोला। अब इस तार से अलग अलग स्थितियों में तीन जगह हम लोग तीव्रता निकाल सकते हैं। पहली है पृष्ठ नंबर 1 पे, दूसरा है पृष्ठ नंबर 2 पे, और तीसरा है पृष्ठ नंबर 3 पे। तो पृष्ठ नंबर 1 पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ से लंबवत ऊपर की तरफ होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, क्योंकि धनात्मक आवेश है इसलिए आवेश से बाहर की तरफ। वही कहानी चलेगी पृष्ठ नंबर 3 पर भी। और पृष्ठ नंबर 2 पे क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में होगी। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? हैशटैग मक्खन इन द चैट सेक्शन। अब आओ देखते हैं आगे। तो अब हमने को करना क्या है, अब हमें अलग अलग पृष्ठों से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या निकालनी है, किससे कितना फ्लक्स निकल गवा बहरे। वो फ्लक्सवा कैसे पता चले? वो फ्लक्स ऐसे पता चले कि पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ और तीसरा पृष्ठ, तीनों को फ्लक्स निकाल लिया, आपस में जोड़ दी, तो हमका सबको पता चल जाए कि कुल कितना फ्लक्स निकला है यहाँ से। तो देखा भैया, ध्यान से सुना। लैंग्वेज तो हम लिखा लिखाया यहाँ दे देंगे, बाकी आपको हम बोल देते हैं, आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? माना यल लंबाई का एक धनात्मक आवेशित तार है जिसके चारों तरफ हम एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। क्या है? लैम्डा है। और इसके चारों ओर यल लंबाई का एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। यहां तक की कहानी आप निपटा लोगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन में स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज हम जानते हैं, एक चीज हम जानते हैं। वो क्या जानते हैं? वो हम ये जानते हैं कि यल लंबाई है तो इसका जो पृष्ठीय क्या बोलते हैं उसको, रैखिक आवेश घनत्व है लैम्डा। गणना कर रहे हैं हम लोग, है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं लिखा लिखाया भी बोर्ड पे लगा दूंगा आपके पास, पर हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं डायरेक्ट बिना मगजमारी के। देखो, जो पृष्ठीय आवेश, अरे यार पृष्ठ का है निकल रहा बार बार भाई। देखो, जो ये लंबाई होता है तो रैखिक आवेश घनत्व, सॉरी, यहाँ का रैखिक आवेश घनत्व किसके बराबर होता है? आप बोलते हो क्यों? अपान में यल के बराबर। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से क्यू का मान निकालें तो आप बोलोगे लेमडा इंटू यल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लो भैया, आराम से, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो 1 नंबर मान लें यहाँ पे समीकरण। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम बहुत ज्ञानी हैं। हम क्या जानते हैं बताओ भैया, क्या जानते हो आप लोग? अब ये जानते हैं कि बेलन में 3 पृष्ठ होता है। बेलन में 3 तो पृष्ठ होता है। 3 पृष्ठ होता है कि होती है, जो भी होती है, अपने को तो सिर्फ लिखने से मतलब है। देखो, बेलनवा में कै पृष्ठ होता है? तो आप बोलोगे बेलनवा में 3 ठो पृष्ठ होता है, 2 ठो समतल और 1 ठो वक्रीय। अब भैया ऊपर वाला नीचे वाला पृष्ठ समतल, ये देखो, ये समतल एकदम चिकना, एकदम मस्त, बिल्कुल पाकिस्तान के हुंजा घाटी वालों की तरह। और ई वाला देखो एकदम बढ़िया, कैसा है? वक्र पृष्ठीय है। तो 2 ठू है, तो हम क्या बोलेंगे? समतलीय पृष्ठ। समतलीय पृष्ठ। और पहला समतलीय पृष्ठ कौन सा है? S1 है। दूसरा कौन सा पृष्ठ होगा बताओ चाचा? तो दूसरा है वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय पृष्ठ। वक्र पृष्ठीय पृष्ठ को नाम का दिया S2। और तीसरा है अपने पास फिर से समतलीय पृष्ठ, समतलीय पृष्ठ S3। इतनी बात सही है क्या? क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है तो चैट में कम से कम आप थम्स अप तो कर ही सकते हो। कर लो फटाफट से। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर लो, है ना, फटाफट से। दिल विल बना दे यार आराम से, बढ़िया। देखो, अब हम समतल पृष्ठ S1 के कारण विद्युत फ्लक्स का मान निकालने वाले हैं। तो आप क्या लिखोगे? S1 पृष्ठ के कारण, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बाबू साहब? तो आप बोलोगे फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई E1 बराबर, तो 1 इसलिए बोला कि पहला पृष्ठ की बात हो रहा है। अब फाई का फार्मूला क्या होता है यार? फ्लक्स निकालने का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर हमने पढ़ा E इंटू यस इंटू कॉस थीटा, या ई ए कॉस थीटा। तो आप लिखोगे ई यस कॉस थीटा। ये सूत्र होता है फ्लक्स निकालने। डरना मत, घबराना मत, ठीक है? अब फाई
E1 बराबर ई यस। अब जरा ध्यान से देखना प्यारे, कॉस मैं यहाँ पे 90 रख रहा हूं। क्यों रख रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो इसलिए कर रहे हैं, पहला वाला पृष्ठ दिखाओ, पहला वाले पृष्ठ के अंदर जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की तरफ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, इधर की तरफ है। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, 90 दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ 90 रख दिए। और काश 90 का मान होता है 0, मतलब पहले वाले पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या हो गई लुल, यानी 0 हो गई। पहले पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा, 0 गुजरा, 0। और ना समझ पा रहे तो ऐसे समझो, जैसे मान लो हम ऐसे खड़े हैं, अब इधर से कोई तीर चलाया, तीर आके घचा घच अंदर आके लग जाएगा पूरा, है ना। और मतलब मोटे ताजे हैं तब ऐसे लगे, मान लो एकदम झिन्ना ऐसे पतला जैसे होते हैं और खड़े रहते ऐसे, और छेद दो पूरा एकदम बढ़िया मारे, खचा खचार पार सब हो गया इधर से। अब अगर वहीं पे हमको बचना है तो क्या कर सकते थे, तीर ऐसे चला आ रहा है इधर की तरफ, ऐसे चला रहा है, ऐसे यूं चला रहा है, और आप अगर ऐसे सीधे सीधे खड़े हो गले आप मार के दिखा, तो पूरा छेद के निकल जाएगा। और दूसरा बचने का तरीका क्या था, जब ऐसे आ रहा था तो आप फटाक से समतल इसके लेट गए होते बीच में, तो समतल लेट जाता तो निकल जाता, एक को तीर आपको टच करते हुए जाता। आप बोलते नहीं जाता, काहे, काहे कि आप समतल हो गए थे। यहाँ देखो ये वाला पृष्ठ, इसके क्या था, फ्लैट हो गया भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा और जो निकलने वाले फ्लक्स वो एक डायरेक्शन में हो गए, तो फ्लक्स वही नहीं गुजरा, कितना हो गया, 0 हो गया। अब दूसरे पृष्ठ से देखें, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हटा दे क्या यार, ये इरिष्ट पृष्ठ यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ लिख देते हैं, 3 पृष्ठ होता है, छाप आप लेना यार, इतना है ना, कैलकुलेशन बढ़ा लेना, ठीक। आओ देखो, जगह थोड़ा वोल्टेज वोल्टेज है, एडजस्ट करके लिखते हैं। अब भैया S1 पृष्ठ का तो हमने देख लिया हिसाब किताब, S1 पृष्ठ के बाद बारी आती है S2 पृष्ठ की। तो S2 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, या फ्लक्स लिख दो, चलो। तो S2 पृष्ठ के लिए हम बोल देते हैं पाई E2, फॉर्मूला वही होगा EA cos थीटा। अब इस बार क्या करोगे आप, इस बार ये करोगे कि जो यहाँ cos थीटा का मान आप रखेंगे वो रखेंगे 0। ऐसा का है सर, ऐसा इसलिए देखो, दूसरे पृष्ठ में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही है भैया, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो समांतर हो गए। और समांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0, इसलिए यहाँ पे हमने रख दिया 0। और हमको अच्छे से पता है कि E हो जाएगा, A हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और एक बात बताओ, अच्छा E A काहे रख दिया सर, यस रखते थे अच्छा लगता, तो यस रखो यहाँ, चलो यस रख दिए, चलो बढ़। अब फाई E2 आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, E है ये है। अब बेलन का यस मतलब होता है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। पर एच क्या होता है, हाइट, और हाइट यहाँ पे एच ना होकर के क्या है, यल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, यल लगाएंगे, इसके एल लगा दिए हमने। फाई ई टू मान निकल गया, बोलो, आप बोलो यस सर फाई ई टू निकाल लिए। अब ऐसे यस थ्री पृष्ठ से निकालो, यस थ्री पृष्ठ से, यस थ्री पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स, फ्लक्स साबुन नहीं रे बाबा, फ्लक्स की बात हो रही है, देखो फ्लक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पाई ई थ्री लिखो और ई लिखो, यस लिखो, कॉस लिखो, इस बार डायरेक्ट लिखो सर 0। कारण क्या है, 0 नहीं 90 लिखो, क्योंकि यस थ्री मतलब इस पृष्ठ पे भी तो 90 डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का एंगल वहां बना था, मतलब यहाँ 90 लिख दो। और 90 लिखते ही हो गया लुल, मतलब खत्म, टाटा गुड बाय, मतलब फ्लक्सों की संख्या कितनी आ गई, 0 आ गई। इसको दनादन छापो तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको दनादन छापो तो हम आगे बढ़ते हैं। छापने की स्पीड थोड़ी फास्ट रखो, स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लो। कर लिए सब लोग, कर लिए, बहुत बढ़िया। हटा दे रहे हैं ना, इसकी जरूरत पड़ने वाली, इसलिए इसको रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। और हमको याद है, आप लोग भी याद कर लेना जो जो कहानी थी, हम सब हटा दे रहे हैं वाला, ठीक, सब हटा देंगे, सबका बदला लेगा हमारी तरह है। ये देखो सब हट गया। अब और स्टार्ट करते हैं फिर से, देखो अब इसका मतलब यह हुआ कि कुल फ्लक्स कितना होगा, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स
फाई ई का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 के। तो आप बोलोगे सर पहले वाले में तो प्लस कितना था, 0 था, और दूसरे वाले में कितना निकाला था, 2 पाई RL इंटू और ई था, क्या था, ई था, 2 पाई RL इंटू ई था, और प्लस में क्या हो जाएगा, इसका मान कितना था अपने पास, 0। तो जो फ्लक्स वन निकल के आया वो निकल के आया 2 पाई RL, 2 पाई RL, RL की ना RL बता ली, RL सबको बढ़िया। एक बात बताओ, हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय नहीं बबुआ, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से आप क्या जानते हो, गॉस की प्रमेय से हम ये जानते हैं जो हमारा पाई होता है वो बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा 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 अच्छा, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो प्यारे यहाँ हम मान रख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, मान रखने पर रख लो, पाई ई का जो मान आपने निकाला है वो निकाला है 2 पाई RL बराबर क्यों, क्यू का मान है लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल अपान में एप्सिलॉन नॉट, एल के एल लग गए, एल के एल लग गए, और ई बराबर क्या हो गया, 2 पाई R चला गया नीचे, तो 2 पाई तो लिखा और एप्सिलॉन नॉट को चिपका दिया इसके साथ, यहाँ बचा है लेमडा, नीचे भेजा इसके आर। अब एक चीज हमको लग रहा है, दिमाग में शैतानी खुरापाती आइडिया आया कि अगर कैसे जुगाड़ हो कि यहाँ 4 आ जाए तो लह जाए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिख देते थे के, और यहाँ तो 4 लाने के लिए हमको यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो फर्जी 2 ला रहे हैं इसलिए हमको ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, देखो ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में आर। कोई दिक्कत है क्या प्यारे, ये बताओ। अच्छा हो तो इसको खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे के लिख सकते हो, के लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक था वो प्राप्त कर लिया है। पर एक बात आप जरा ध्यान से देखो, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी जितनी ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे तीव्रता का मान उतना ही घटता जाएगा, जितनी नजदीकियां बढ़ेंगी उतना ही प्यार बढ़ेगा। उल्टा रिले सीधा रिलेशन, उल्टा रिलेशन कह सकते हो, दूरियां बढ़ाओगे, जितनी दूरियां बढ़ाते जाओगे उतना ही प्यार घटता जाएगा, और जितनी नजदीकियां आप बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। भाई दूरी बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, दूरी घटाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। पृष्ठीय आवेश घनत्व बार बार क्यों निकलता है भाई, रैखिक आवेश घनत्व का मान भी अगर आप बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और रैखिक आवेश घनत्व का मान अगर आप घटाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटेगी, क्योंकि इन दोनों में सीधा सीधा रिलेशन है, सीधा सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब एक खास बात आपको और मैं सिखा देता हूँ, कई बार क्या होता है यहां से रिलेट करके 3 अलग अलग जगह पे तीव्रता पूछ लेता है। पहला पूछ लेता है कि गॉसियन पृष्ठ के भीतर कितना होगा, या गॉसियन पृष्ठ पे कितना होगा, या पृष्ठ से बाहर कितना होगा। तो तीनों स्थितियों के लिए ऐसे आप मक्खन तरीके से देख लोगे। देखो गॉसियन पृष्ठ के अगर अंदर कोई बिंदु ले ले, तो इस पृष्ठ के अंदर अगर हमें तीव्रता निकालने के लिए बोले तो पृष्ठ के अंदर जो नेट आवेश होता है वो होता है 0। तो फाई ई का जो मान निकल के आएगा, चूंकि क्यू 0 हो गया, फॉर्मूला क्या होता है देखो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू 0 हो गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी तीव्रता का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यू का मान 0 हो गया यानी तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां से आप देख पा रहे हो बराबर में इतना बराबर इतना होता है, जब यही 0 हो गया, आवेश में 0 हो गया, तो तीव्रता कहाँ से निकालोगे। अब दूसरी स्थिति क्या होती है कि अगर मान लो बिंदु आर दूरी कहीं बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, तो उस स्थिति के लिए आप क्या कर लो, यहाँ कैपिटल आर कर लो, उसकी दूरी आपको पता चल जाएगी, आर वही है, आर वही है मान लो, है ना। और अगर पृष्ठ पे स्थित है तो पृष्ठ के लिए उस बेलन की त्रिज्या जो होगी वही उसकी दूरी का काम करेगी। 3 प्रकार से हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए आप भी ध्यान पूर्वक इनको
दिमाग में उतार लीजिएगा और अच्छे से छाप लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और क्लास 12 की पढ़ाई में ध्यान लगाइए। बैठ के मन से तन, मन, धन सबसे पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ही तुम्हारे हाथ में है। कर्म हाथ में है, फल देना हमारे काम में। ठीक है? जब टेस्ट लेंगे तब। चलो, मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, राम-राम सभी को।